आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं आमदनी अठन्नी गारंटी रुपया पर। जी हां, चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल मुफ्त वायदों की बिसात बिछाते हैं। कभी यही वायदे सत्ता तो दिला देते हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए इन्हें पूरा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही खबर कर्नाटका से आज सामने आई है, जिस वक्त कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में 5 गारंटी की घोषणा करने जा रही है, ठीक उसी वक्त कर्नाटक की कांग्रेस एक गारंटी की समीक्षा भी करने जा रही है। लेकिन कर्नाटका पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैमरे पर ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा, वादों को पूरा करो और वायदे पूरा नहीं कर सकते तो फिर कहते क्यों हो। मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीएम मोदी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कोई अपनी ही सरकार पर इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, वो भी अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के सामने। दरअसल बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त योजनाओं का ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसे बीजेपी और कांग्रेस भेद नहीं पाई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का यह दांव काम आ गया। सियासी वेंटिलेटर पर मौजूद कांग्रेस भी गारंटी का नाम देकर मुफ्त योजनाओं के रास्ते निकल पड़ी। कहीं नाकामी मिली तो कहीं कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनावी कामयाबी अब सियासी मुश्किलों का सबब बन रही है। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं, क्या कांग्रेस गारंटी जारी रखेगी या फिर गारंटी पर यू टर्न ले लेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चलें, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हमने हाल ही में देखा हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सैलरी देने तक में सरकार के पसीने छूटते हुए नजर आए, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। वहां से कर्नाटका में 5 गारंटी की बात कही गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावों में। उसका पूरा करने के लिए पूरा जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार प्रसार भी किया। कर्नाटक में सरकार बनी, लेकिन फिर उन 5 में से एक गारंटी जो बहनों को लेकर है, जो कर्नाटका में फ्री में बस में यात्रा करती हैं, इसको लेकर सरकार समीक्षा कर रही है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सीधे ये निर्देश दिए गए कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो फिर इस तरह के वादे आप करने क्यों कर जाते हो, क्योंकि कर्नाटका का ही मॉडल दिखाकर महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी इसी तरह के कुछ वादे करने लोगों के बीच जा रही है। ऐसे में कर्नाटका अगर अपने आप को बैक करेगा कुछ वादों पर तो उसका सीधा असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, झारखंड पर भी पड़ेगा। यही कारण रहा कि खड़गे ने खरी सुनाई। हालांकि उनके नेताओं की ओर से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फिर डिप्टी सीएम हो, बार बार ये कहा गया कि नहीं, हम तो समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात समीक्षा से आगे की बढ़ गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अपने नेताओं को नसीहत दी गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है और यह कहा है कि गारंटी वारंटी को लेकर जो बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई हैं, क्या कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात को लेकर माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब हम टटोलेंगे, लेकिन उसके पहले खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें, सुश्री बेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। सुश्री बेन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बातें कही गई हैं, क्या समझ में आ रहा है? इस पर फंस गई है कांग्रेस पार्टी अपने ही वायदों के जाल में? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हो, फिर वो अघाड़ी हो या अघाड़ी की बिगाड़ी हो गई है, इंडी गठबंधन किस प्रकार से आगे जा रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जब से हमारी मोदी सरकार और ये तीसरा टर्म आई है, महिला हमेशा केंद्र स्थान पर रही है, महिला शक्ति हमेशा केंद्र स्थान पर रही है। आप सारी स्कीमें देखिए, उज्ज्वला स्कीम देखें, हर घर पानी देखें, लखपति देखिए, हमारे महाराष्ट्र में लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, महिलाओं को शिक्षण ग्रेजुएशन तक फ्री करने की योजना। और क्या फर्क है हमारे कर्नाटका, आप हिमाचल प्रदेश कोई भी ले लीजिए, हमने करके दिखाया है। हमारे सीएम एकनाथ राव जी शिंदे ने पूरा गणित बिठाया था, पूरा देख के समझ के 3 महीने में पूरी स्कीम बिठाई, बजट में प्रोविजन किया। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ज्यादा कुछ प्रोविजन किया है। आज भी जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डिसिप्लिन है, इज मच लोअर। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूं। ठीक है, तमाम बातें आपकी ओर से गिनी जा रही हैं, लेकिन जब फ्री की योजनाओं का हम ऐलान कर देते हैं और राज्य सरकार कर्ज में डूबने लगती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सुश्री बेन साहब, आप शिवसेना
शिंदे गुट की प्रवक्ता हैं और हमारे साथ इस वक्त किशोर तिवारी जी। मैं आ रही हूं आपके पास। किशोर तिवारी जी यूबीटी गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे जिससे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे किशोर तिवारी जी ये सवाल पूछते हुए, कांग्रेस पार्टी ने फंसा तो नहीं दिया है महाविकास अघाड़ी को? जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये बातें जाकर कहते हैं कर्नाटका में कि आपके पास बजट है नहीं और आप बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर देते हो, वही बातें महाराष्ट्र में भी हो रही हैं। किशोर तिवारी जी, अब आप लोग जब जनता के बीच जाएंगे तो कैसे समझाएंगे कि जो बातें कर्नाटका में लागू करना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए, वो महाराष्ट्र में कैसे लागू कर पाएगी वो? किशोर जी, 1500 निकालती है ये गवर्नमेंट। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। और इन्होंने जितनी योजनाएं चालू की है, तो महाराष्ट्र का 60,000 करोड़ का बजट है, 8,60,000 करोड़ का कर्जा है और महाराष्ट्र के अंदर सरकार ये योजनाएं चला नहीं सकती, जबकि योजनाएं अच्छी है। मैं देखो पहले बता रहा हूँ आपको। लेकिन चित्रा जी, खड़गे साहब की मैं अभिनंदन करूंगा कि पहला आदमी है जिसने वास्तविकता पे बात की। दुनिया में एक ही देश है, गयाना, जो अत्यंत गरीब देश था जी। पिछले साल वहां तेल की खदान मिली, समुद्र में तेल मिला, आज का जीडीपी सेकंड नंबर पे आ गया, यानी अमेरिका कनाडा के बाद। सर फिर आप लोग अमेरिका कनाडा क्यों जाते हैं? अभी रहते हैं ना सर देश में। अभी उन्होंने कर्नाटका में जो कहा है, महाराष्ट्र में कैसे इन वायदों को गिनाएंगे आप? मेरा सीधा सा सवाल किशोर तिवारी जी ये है। गयाना की बात कर रहा था कि जहां दुनिया का सबसे गरीब देश इतना अमीर अचानक हो गया, लेकिन वहां की सरकार ने बोला कि कोई भी फ्रीबीज हम चालू नहीं करें, लोगों को काम करना पड़े। अभी देखो, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र से, मैं किसान नेता हूँ और महाराष्ट्र से आता हूँ। मोदी जी ने अनाज फ्री किया, मोदी जी ने ये सब कुछ योजनाएं दी, लेकिन एक मैसेज है कि हम, मोदी जी जो कहते थे कि फ्रीबीज मत देना, हाँ, लोगों को अपने स्वावलंबी बनाना है जी। और उनकी योजनाएं सारी की सारी फ्रीबीज पे आ गई। सरकारें सुन के नहीं आती, भाई ये फ्रीबीज है। अब जैसे उन्होंने 1,500 रुपए महीने दिया, हम आके चुनाव में बोलेंगे 5,000 रुपया महीना देंगे। ये सब ऐसे ही चलने वाला है। जब तक सब पूरे पॉलिटिकल पार्टियां एक जगह बैठकर इस पे बात नहीं करती, तब तक इस पे कोई सोल्यूशन आने वाले नहीं है। देश के और ये मुद्दों पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में बैठकर बातचीत करती है? हमने तो कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष को अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए नहीं देखा। राजनीति दिल्ली का मामला ले लीजिए, राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। यमुना का क्या हाल हुआ है और उस पर भी दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, कैसी पॉलिटिक्स करती हैं, उस पर मैं नहीं आना चाहूंगी। मैं आ जाती हूँ फ्री बीज पर। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत जी, अब आपसे ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तो 80 करोड़ जो फ्री में राशन वाली योजनाएं हैं उसको ले लीजिए, और भी तमाम योजनाएं हैं। महाराष्ट्र में भी आप लोगों की ओर से हाल के दिनों में कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बातें कह दे खरी खरी तो वो आप लोगों को बड़ा सूट कर जाता है। संगीत रागी जी, उन्होंने तो सही बात बोली है ना, अगर नसीहत ही दी है अपने लोगों को। चित्रा जी देखिए, योजनाओं को लागू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुद्ध पैसा देने का जो ये प्रावधान जो है, ये तरकीब जो है, किसने शुरू किया? खटाखट 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 टकाटक 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 कौन बोला है? किसी भी एक जिम्मेदार, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के एक जिम्मेदार नेता को मैंने ऐसे नहीं कहते हुए सुना जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान जनता को मूर्ख बनाया। यह भी आपने देखा होगा कि लखनऊ के या अन्य शहरों में लोग चुनाव के पश्चात वो उनके जा कर के कांग्रेस के दफ्तर के आगे लाइन लगा करके खड़े थे कि उनको वो पैसा मांगने के लिए गए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा था कि हम जीत करके आएंगे थे, तुम मुझे वोट दो, हाँ। वोट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम टकाटक 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 हर महीने हम इतने पैसे आपको देंगे। खटाखट जीत भी तो हासिल की, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में जीत भी तो हासिल की है। राजेश गुप्ता जी, मैं आपके भी पास आऊंगी। संगीत रागी जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, जरा वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो किसी भी राज्य और देश के लिए कितनी नुकसानदेह है, और जब खुद बड़े नेता इस बात को महसूस करें
लेकिन उसके बावजूद उसी तरह की रेवड़ियों का ऐलान चुनावों के दरमियान करे तो फिर ये कितना बड़ा खतरा है आगे आने वाले वक्त के लिए। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की बरसी पर दोनों को याद करते हुए फूल अर्पित किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक संभाला उनके मुंह से शोले बरसने लगे। साथ में बैठे सीएम और डिप्टी सीएम बगले झांकने लगे, क्योंकि खड़गे के निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ही थी। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. कर्नाटक की जिस गारंटी के जरिए कांग्रेस महाराष्ट्र का किला जीतने की तैयारी में है, उसका पोस्टमार्टम खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। कर्नाटक सरकार 5 गारंटी में से एक सखी प्रोग्राम को वापस लेने की सोच रही है। इस वादे के जरिए महिलाएं कर्नाटक में कहीं भी बस से मुफ्त का सफर कर सकती हैं। फैसले की समीक्षा की खबर सामने आई तो कांग्रेस अध्यक्ष ने 2 टूक कह दिया, उतना ही बोलो जितना पूरा कर सकते हो। 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. एकजुटता दिवस पर कर्नाटक कांग्रेस की अनेकता सामने आई तो बीजेपी ने भी कैमरे पर आने में देरी नहीं की। लगे हाथ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से माफी की गारंटी मांग ली। खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए, और राहुल गांधी हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को। पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे। कांग्रेस की गारंटी पर संग्राम ऐसे वक्त छिड़ा जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी दोनों राज्यों में गारंटी से जीत की बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने ही गारंटी की वारंटी पर सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी पहले ही मुफ्त की चुनावी घोषणाओं को देश की आर्थिक सेहत के लिए खतरा बता चुके हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब कांग्रेस खराब दौर से गुजर रही थी तब इन्हीं गारंटियों ने उसे चुनावों में नई ऊर्जा दी थी। हालांकि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में गारंटी कार्ड काम नहीं आया, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता पाने में कामयाब रही। हालांकि कुछ दिन पहले हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कांग्रेस के भीतर और ज्यादा खलबली मचाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।